दोस्तों, कई बार ये मुझसे प्रश्न कुछ लोगों ने पूछे हैं कि मैं पढ़ता हूँ और भूल जाता हूँ। और मैंने खुद कई लोगों को ये प्रश्न पूछते हुए सुना है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। खैर, ये जो समस्या है, ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये कई लोगों की समस्या है। कई स्टूडेंट्स की समस्याएं होती हैं कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। मैं एक कहानी के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। दो दोस्त हैं, एक गांव में रहता है, एक बड़े शहर में रहता है। गांव का जो दोस्त है वो शहर में अपने दोस्त के घर घूमने आता है। उसका जो दोस्त है वो उसे शहर के 25-30 सड़कों पर उसी दिन घुमाता है। यानी कि दोनों लोग टहलते घूमते हैं और शाम को जो गांव वाला दोस्त है वो फिर घर वापस आ जाता है। क्योंकि वो मित्र उस बड़े शहर में पहली बार गया था। घर पर आने के बाद गांव के एक सज्जन उससे पूछते हैं, क्या आपने कल जो शहर में जितनी भी सड़कों को घुमा है, क्या आज आप पुनः अकेले उन सड़कों का चक्कर लगा सकते हैं? वो जो दोस्त है गांव का, वो कहता है, मुझे तो शहर में सभी रास्ते एक ही दिशा में दिख रहे थे। उसे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो पहली बार उन सड़कों पर घूम रहा है। वो एक बार में सारी चीजों को नहीं पहचान सकता। लेकिन उसका जो शहर वाला दोस्त है, अगर 5-6 दिनों तक लगातार अपने उस दोस्त को शहर के 25-30 सड़कों पर घुमाता है, 5-6 दिनों तक लगातार घुमाता है, और इसके बाद अगर उस गांव के दोस्त से कहा जाए कि आप उन्हीं सड़कों पर जो आपने इतने दिनों से चक्कर लगाए हैं, क्या आप उन्हीं सड़कों पर अकेले घूम सकते हैं उसी तरीके से जैसे आपने कल घूमा है, तो बड़ी आसानी से वो कह देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं उसी तरीके से घूम सकता हूँ। यहाँ तक कि उसे 5 साल बाद भी अगर ये बात कही जाए घूमने के लिए, तो 5 साल बाद भी उन्हीं रास्तों पर अच्छी तरीके से टहलेगा। सेम सिचुएशन, सेम थिंग हमारी स्टडी पर भी लागू होता है। जब हम किसी तथ्य को, किसी जानकारी को बार बार पढ़ते हैं, उसको मल्टी टाइम उसको रिवीजन करते हैं, तो हमारे दिमाग में सेव हो जाता है और फिर वो एक लंबे समय तक हमारे दिमाग में सेव रहता है। इसका फायदा हमें परीक्षा में जरूर मिलता है और परीक्षा के बाद भी हमें याद रहता है। तो इसलिए आप जिन भी तथ्यों को याद करना चाहते हैं उनको आप बार बार पढ़ें, क्योंकि आपने आज अगर पढ़ लिया है किसी बात को, सपोज कीजिए आपने सिंध घाटी सभ्यता के बारे में आज पढ़ा है, आपने भी तत्काल पढ़ा है, आपको पता है कि लोथल कहाँ पर है, कालीबंगा कहाँ पर है, सुतका गेंडोर कहाँ पर है, मांडा कहाँ पर है, आलमगीरपुर कहाँ पर है, ये सारे तथ्य आपको पता है। आपने ये भी पढ़ा है कि कौन सा स्थल बंदरगाह था। इस बात की पर्याप्त संभावना है कि अगर अगले दिन आपसे इन्हीं तथ्यों के बारे में पूछा जाए
तो हो सकता है आप कुछ फैक्ट्स को भूल चुके होंगे या आप गलत बताएंगे, यदि आपने पहली बार पढ़ा है तो। लेकिन अगर आप उन्हीं तथ्यों को कई बार अगर उसको आप रिवाइज करते हैं और करते रहते हैं तो शायद ही आप उसको कभी भूल पाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी कभार कुछ ट्रिक्स जो होती हैं वो याद करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ सल्तनत कालीन के आपको 5-6 जो वंश हैं, आपको उनका नाम याद करना है और आप रट्टा मार रहे हैं, फिर कन्फ्यूजन हो जा रहा है, यार पहले लोधी वंश था कि पहले सैयद वंश था। लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं इसके लिए कि गुलाब खिलते तो शायद लोग आते। इसका मतलब ये हुआ कि गुलाब का अर्थ ये हुआ कि गुलाम वंश, खिलते का मतलब हो गया खिलजी वंश, तो से हमारा तुगलक वंश हो गया, शायद से हमारा सैयद वंश हो गया और लोक से हमारा लोधी वंश हो गया। याद करने में बहुत आसानी है, गुलाब खिलते तो शायद लोग आते, आसानी से इसको हम याद कर सकते हैं एक लंबे समय के लिए, कर्म से भी। इसी प्रकार से आप अपने बोलचाल के शब्दों को, आप किसी के नाम को, आप किसी प्रसिद्ध स्थल को या किसी अन्य तथ्यों को जोड़ करके, अन्य बातों को जोड़ करके जो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए, आप एक कथन को बना सकते हैं। आप कुछ शब्दों को जोड़ करके फिर एक अच्छे वाक्य बना सकते हैं जो आपको याद करने में आसानी उत्पन्न करें। उम्मीद है कि अगर आप इस मेरे विचारों को अपनाएंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो ज़रूर आपको परीक्षा के समय, पढ़ाई के दौरान इसका फ़ायदा ज़रूर आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो कृपया मेरे प्रोत्साहन के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, मेरे वीडियो को आप शेयर करें और लगातार हमारे प्रोत्साहन करने के लिए, हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आप सभी को धन्यवाद।